पहले भी 295C के साथ छेड़छाड़ी करके तो इन लोगों ने रिजल्ट देख लिया। ये वही अदालतें हैं कि जब आसिया मलूना को इस मुल्क से बाहर भेजा गया था तो इमरान खान ने कहा था अस्सलाम वालेकुम, नुमान अली आप सबसे मुखातिब हूँ। एक तरफ तो बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती और दूसरी तरफ खुद ही खाते लिख के बैरूनी मुदाखलत करवाई जा रही है। अजीब अवाम को लॉलीपॉप दिया हुआ है। पीटीआई की ये जो कुछ 2-3 दिन से जो मामला चल रहे हैं, पीटीआई की एक साबिक रहनुमा है शीरी मजारी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को खाते लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर तौहीन मजहब का कार्ड इस्तेमाल करके गवर्नमेंट अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ एक्शन ले रही है। पहली बात तो ये है कि यार उन लोगों को खाते लिखने का कोई मतलब ही नहीं था। सबसे पहले तो आप पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की तंजीमें उनसे रजू करें, नहीं तो पाकिस्तान की अदालतें मर गई हैं, पाकिस्तान की अदालतों से फैसले करवाएं। ये वही अदालतें हैं कि जब आसिया मलूना को इस मुल्क से बाहर भेजा गया था तो इमरान खान ने कहा था कि टीएलपी वाले अगर अदालतों का फैसले नहीं मानते, ये लोग तो अगर फैसला नहीं मानते रोडों पे निकल आएंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे। तो ये वही अदालतें हैं भाई, इनसे जाके फैसले करवाए ना आप क्यों इन अदालतों से फैसले करवाते, आप क्यों खत लिख रहे हो? ठीक है। और दूसरी बात, खत लिखा गया पूरे रमजान के अंदर मस्जिद अक्सा पे जुल्म सितम हो गया, मस्जिद अक्सा के लोगों पे जुल्म सितम हो गया, उसकी हुर्मत को पामाल किया गया है, कोई खत नहीं लिखा गया। अपने पे बात आई है, फटाफट खत लिख दिया है। और यूनाइटेड नेशन तो मुल्क मुसलमानों पे हर जगह जुल्म सितम हुआ है, यूनाइटेड नेशन तो चुप है उस पर। और अल्लाह माफ करे, कोई शीरी मजारी की पार्टी के ऊपर या मुल्क पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कोई वक्त तो नहीं आ गया कि इन लोगों ने खत लिखना शुरू कर दिए हैं और ये बैरूनी मुदाखलत करवा रहे हैं। अब जब से इमरान खान की हुकूमत गई है तो इन लोगों ने एक ही रोला डाला हुआ है, एक ही शोर मचाया हुआ है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है, बर्दाश्त नहीं की जा सकती, हुई है बर्दाश्त नहीं की सकती, बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब खुद ही खाते लिख के तो बैरूनी मुदाखलत करवा रहे हैं। ये क्या अवाम को इन लोगों ने लॉलीपॉप और अवाम को पागल बनाया हुआ है। एक तरफ रोला डाला हुआ है और दूसरी तरफ खुद ही खाते लिख रहे हैं। और एक बात यह है कि जिसका कहीं पे बस नहीं चलता उसने तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत के कानून को अंदर लेके आना होता है कि पाकिस्तान के अंदर तौहीन मजहब का कानून गलत इस्तेमाल हो रहा है, कानून को गलत इस्तेमाल किया जाता है और कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ जो है ना वो एक्शन लिया जाता है, कानून के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। और जिन मुसलमानों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके ये कानून बनाया हुआ है ना, वो इस कानून के साथ छेड़छाड़ी नहीं करने देंगे। और इन लोगों ने तो लोगों को मौका देना होता है, लोग तो आगे ही इस कानून के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं कि इसको खत्म होना चाहिए, तो ये लोग लोगों को मौका देते हैं और अपने आपसी मामलात के अंदर लोगों का इंटरफेयर खुद करवाते हैं खाते लिख के, रोला चाहिए जो मर्जी डाले जाए। तो लिहाजा इन लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि भाई आप देखें आपसी मामला जो चलते रहे हैं, पीडीएम और पीटीआई के इन दिनों में पूरी सियासत, अब टीएलपी इस पे चुप थी, नून लीग वाले भी कह रहे हैं जी टीएलपी इस पे भी चुप है, पीटीआई वाले कह रहे हैं जी फलां काम हुआ है वो चुप है, फलां काम हुआ है चुप है। अब वो लोग चुप है ना, तो इन लोगों ने कहा जी वो लोग चुप है ना, तो आपको ऐसा काम किया जाए कि वो लोग भी बोलें। आज मैंने ट्विटर देखा, जब से ये काम हुआ है ट्विटर देखा, अवाम ने शदीद गमो गुस्से का इजहार किया हुआ है। तो लिहाजा इन लोगों को चाहिए कि अमन सुकून जो है ना मुल्क में पैदा करें। मुल्क के आगे ही बहुत हालात खराब है। अब ऐसा कोई काम, क्योंकि पहले भी 295C के साथ छेड़छाड़ी करके तो इन लोगों ने रिजल्ट देख लिया है, तो लिहाजा अब दोबारा से वो सब कुछ रिपीट ना किया जाए, लोगों को अमन सुकून से रहने दिया जाए। और इस मुल्क की तरक्की के लिए अगर ये कुछ लोग कर सकते हैं तो करें, वरना इस कौम को जो है ना वो अमन सुकून से रहने दें। क्योंकि अगर इन्होंने 295C के साथ छेड़छाड़ी करनी है, अवाम ने फिर गमो गुस्से का इजहार सिर्फ ट्विटर पे नहीं करना, अवाम ने फिर बाहर आकर भी गमो गुस्से का इजहार करना है, तो फिर जो है ना वो मुल्क के अंदर हालात बहुत ख़राब होंगे। इसलिए जो इनको चाहिए कि जो है ना वो ऐसे मामलात ना करें। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।